दूसरी महत्वपूर्ण सीट जो नारायणपुर है, ये नारायणपुर वो क्षेत्र है जहां पर अबुझमाड़ का क्षेत्र भी आता है। तो अबुझमाड़ का क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहां अभी भी आदिवासी उसी आदिकाल की स्थितियों में रहते हैं। वो एक तरीके से अलग पूरे छत्तीसगढ़ से कटा हुआ क्षेत्र है। वहां पर क्या प्रशासन ने सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की, कितनी वो सफल हुई, तो ये एक अहम मुद्दा जो है वो हमें देखने को क्षेत्र भी कहा जाता है मोहन क्षेत्र को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नारायणपुर है वो कई तरीके से मुद्दों के आधार पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो अबुझमाड़ का क्षेत्र है, नक्सल घोर वहां पर अपना कैंप बनाकर रहते हैं, वहीं से मूवमेंट करते हैं, ऐसी जानकारियां आती हैं। इसके अलावा वहां पे धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार उस पूरे क्षेत्र में धर्मांतरण की वजह से जो स्थितियां बनी हैं उसका लेकर आदिवासी समाज विरोध करता रहा है। आदिवासियों में भी दो भाग यहीं पर बने हैं, क्योंकि एक आदिवासी जो कि परंपरागत धर्म का पालन करता है, वो जंगल की पूजा करता है, वो देवगुड़ी की पूजा करता है, प्रकृति की पूजा करता है। दूसरा जो है वो आदिवासी बन गया है, पर वो सभी आदिवासी परंपराओं का पालन करता है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म भी अपनाता है। इस दौरान जब उनकी मृत्यु होती है तब वो ये विवाद की स्थिति आती है कि वो क्रिश्चियन बन गया, अब उसका हम अपने शमशान में क्यों दफन करने का मौका दें, उसका शव यात्रा कैसे निकलेगा। ऐसी स्थिति में विवाद बना हुआ है। यही एक बड़ा मुद्दा भी यहाँ धर्मांतरण का नारायणपुर में है। निश्चित रूप से धर्मांतरण और दो अलग अलग भी विषय भी हैं। हम बहुत ज्यादा इन विषयों पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा मुद्दा और हमारा जो विषय है, विश्लेषण है, हम सिर्फ चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, उस क्षेत्र का विकास हो। यदि जनप्रतिनिधि को वोट देकर जनता उन्हें प्रतिनिधि बनाती है, अपना वहां पर सब वर्चस्व सौंपती है कि आप हमारे क्षेत्र का विकास करें, यदि विकास ना हो और नेता मंत्री खुद का विकास करे तो ये बेहद खराब स्थिति होती है। इसलिए लगातार भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। लेकिन अबुझमाड़ और बस्तर जैसे क्षेत्रों की बात करें, आज भी विकास से कोसों दूर है। नारायणपुर और भानु प्रतापपुर की बात करें, शहरी क्षेत्र और युवा और जागरूक ज्यादातर भानु प्रताप में देखे जा सकते हैं। नारायणपुर क्षेत्र भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर आदिवासी वर्ग है और छोटे छोटे टुकड़े में गांव में बसे हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, भीषण जंगल क्षेत्र, और तीसरा वहां पर नक्सलवाद बेहद जड़ें बना रखी है। तो निश्चित रूप से वहां पर चुनाव जो है बेहद मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वहां पर तमाम जो मतदाता हैं वो निकलकर आते हैं और अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। बहुत बेहतर मतदान होता है। 70% के आसपास की बात करें तो लगभग पिछले बार की विधानसभा में 70% के आसपास जो है प्रतिशत का मत पड़ा था। नारायणपुर विधानसभा की बात करें तो कुल मतदाता 1,82,085 हैं और पुरुष मतदाता की बात करें 88,234, तो महिला मतदाता 93,847। 2018 के चुनाव में बात करें तो 1,76,030 मतदाता नारायणपुर विधानसभा में थे। अगर हम भानु प्रतापपुर की बात करें तो भानु प्रतापपुर में भी लगभग स्थितियां लगभग सेम है। 2,28,026 के आसपास जो है वहां कुल मतदाता हैं और चुनाव में 2018 में कुल मतदाताओं की संख्या 1,90,000 थी। वर्तमान में तो लगभग 2 लाख के आसपास है और 98,549 पुरुष, तो महिला 1 लाख, कम से कम 2 से 2,500 अधिक महिलाओं की संख्या इस भानु प्रतापपुर क्षेत्र में। और महिला भी वहां पे प्रत्याशी है कांग्रेस की सावित्री मंडावी। अभी हम सीधे हम भी रुख करेंगे भानु प्रताप की ओर। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा